नमो भगवते स्वामी वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां संदधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 9:45 तक उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र
रात्रि 2:26 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना का दिन, और यहाँ का ऋतु वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। और ईस्वी सन 2023 11 फरवरी 11 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, और ये वैश्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 33 और 34 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेगी। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे और कराए, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 33 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सात्विक धृति धैर्य धारणा निष्ठा के लक्षण कहे कि जो सतत परमार्थ निष्ठा मोक्ष निष्ठा सतत परमार्थ में लगे रहने वाली जो निष्ठा है उसे सात्विक निष्ठा कहे। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसीदास है, शंकराचार्य है, विवेकानंद है, शारदा माँ है, अमृतानंदी माँ है, ये सब जो संत हमारे हो गए उनकी सतत सात्विक निष्ठा हो।
कि सतत परमार्थ लक्ष्य अनुसंधान करने वाली निश्चयात्मक विवेक शक्ति, निष्ठा, दृढ़ संकल्प, ये अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होने पर ऐसी सात्विक निष्ठा प्राप्त हो। तो जिसकी निष्ठा परमार्थ विषयक है, अव्यभिचारी, ऐसी धारणा शक्ति निष्काम योग में लगी है। अब उसके कामना तो रही नहीं कोई सकाम कर्म, निष्काम योग बल से तो अपनी शरीर, इंद्रिय, प्राण, तन, मन, धन, जन सब क्रियाओं को वो परमार्थ हेतु धारण करते, धारयते। तो ऐसी परमार्थ विषयक जो धारणा है, धृति है, धैर्य है, निष्ठा है, लक्ष्य है, वह सात्विक धारणा कही गई, सत्व गुण से उत्पन्न हुई। अब तो मनुष्य तो संसार में ज्यादातर सब प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ कर, लेकिन परमार्थ चार पुरुषार्थ का है ना हमारे वैदिक शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ में ये जो सात्विक धारणा है वो मोक्ष पुरुषार्थ में आवश्यक है। तो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए निरंतर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में जैसा कहा है वैसा, तो लेकिन चाहते तो है मोक्ष, लेकिन अनेक जन्मों के संस्कार है ना। तो ये धर्म, अर्थ, काम, भोग संस्कार जो है, विषय भोग के पड़े हुए संस्कार, तो इंद्रिया जो है वो विषय भोग की ओर चली जाती। पूर्व जन्म के संस्कार है ना संसार के, ये विषय भोग संस्कार। भाई आप चाहे कितना भी सत्संग कर लो, चाहे वेद शास्त्र कितना कहे, आचार्य कहे, माता पिता कहे, फिर भी वो जो बच्चा है वो अपने भोग संस्कार की ओर चला जाए। ऐसे ये मन है मनुष्य का। कहते हैं कि केवल परमार्थ करो, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अनेक जन्मों के इंद्रिय भोग संस्कार है, 10 इंद्रिय के विषय जो है वो भोग संस्कार। आंख जो है विषय को देखना चाहती, तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषय भोग भोगना चाहते। कान शब्द सुनना चाहते हैं, नाक गंध सूंघना चाहते, जिह्वा अनेक वानगी रस स्वाद करना चाहते। तो ये सब अपने अपने भोग में तत्पर है ना। अब यहाँ विवेक ये करना है कि आंख विषय को देखने में तो स्वाभाविक लग जाती है, सामने कोई रूप आ गया कि स्त्री है, ये पुरुष है, और हम देखते हैं कि अरे हाँ ये स्त्री है। फिर वो आंख से देखा, लेकिन ज्ञान चक्षु जिसके पास होता है ना, वो देखता है कि ये स्त्री का जो शरीर है ये क्या है, अन्न का थैला है, इसमें रक्त, मांस, सप्त धातु, मांस, मज्जा, अस्थि और पुतला, पिंजर, हाड़ पिंजर है। लेकिन वो शरीर जो है हाड़ पिंजर सप्त धातुओं का बना हुआ है, तो ज्ञान चक्षु से देखेगा। उससे भी आगे कोई देखेगा कि अरे ये तो शरीर थोड़ी है, इसमें तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त। भाई स्त्री का देह थोड़ी है, उसमें सारा है 27 तत्व। बोले 27 तत्वों को धारण करने वाला भी कोई होता है ना, तो वो भी ज्ञान चक्षु जिसके है तो वो देखेगा कि अरे हाँ ये 27 तत्व का पुतला, इसमें सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, इसको धारण करने वाला कोई है। तो वो कौन है? तो वेद शास्त्र वहां कहेगा कि भाई वो तो आपकी आत्मा है। तो आत्मा कहो, परमात्मा, उसी के द्वारा आपका संसार चलता है।
तो जिसके द्वारा ये सारा संसार चल रहा है वो परमात्मा है, लेकिन हमारी आंख उसको देख नहीं सकती। हमारी आंख तो हमारे भीतर ये सप्त धातु को भी नहीं देख सकती, और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त, उसको भी नहीं देख सकते। तो ये तो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से अपने विवेक कर जानना आवश्यक। लेकिन ये जानने के बावजूद भी वो जो अनंत जन्म के इंद्रिय भोग संस्कार है, वह संस्कार वश बाह्य नाम रूप गुण के विषय में वो आकर्षित हो जाते। इसीलिए फिर कर्म उपासना शास्त्रों में कही कि भाई आप इस संसार के विषय भोग में ना जाओ। भाई हमारे विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है, तो ये मूर्ति की उपासना करो। तो पहले मूर्ति उपासना, तो उस तरफ मूर्ति में मन लगाओ, पूजा करो, ध्यान करो मूर्ति का। तो आपके जो संसार विषयक भोग विषय संस्कार है वो ढीले पड़ने लगेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ सगुण मूर्ति उपासना है कि जीव अनेक भोग संस्कारों में डूबा हुआ, तो कहीं इंद्रियों का संयम इसी मूर्ति के माध्यम से कर ले। फिर भी वो इंद्रिया विषय भोग की ओर चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अरे हम कहेंगे भगवान को मूर्ति है, पहले हम जो भोजन बनाया है वो भगवान को भोग लगा के फिर हम अन्न नहीं, भोजन नहीं, प्रसाद लेंगे भगवान का। तो वहां भी भगवत संस्कार होता है कि भगवान की मूर्ति रखी है हमें किचन में, वहां हम अपनी थाली चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर सबको प्रसाद बांटते हैं। तो इस तरह वह जो है मूर्ति आराधना भी एक साधना हो गई ना। तो उससे हमारे संसार विषय भोग संस्कार जो है वो ढीले पड़ते। तो उधर विषय भोग संस्कार को रोकने के लिए ये धैर्य, सात्विक धैर्य, और सात्विक धैर्य केवल परमात्मा विषयक है ना। संसार विषयक धैर्य सात्विक नहीं है, तो राजसी और तामसी में आता है। और परमात्मा विषयक धैर्य होना कि हाँ भगवान को अर्पण करना है, भगवान का स्मरण करना है, भोजन करते बैठे हैं तो भगवान का नाम स्मरण करना है, और ये अन्न जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, नमस्कार करना है, जल अर्पण करना है, भगवत भाव रखना है। तो इस तरह वह संस्कार बनते हैं। उसमें सात्विक धैर्य चाहिए। रजोगुणी तमोगुणी हाथ नहीं जोड़ पाए, भगवान का मंत्र जप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो करना पुरुषार्थ है ना। तो यहाँ यदि हम प्रयत्न करते हैं कभी भगवान का स्मरण, पूजा, आराधना, तो भगवान की कृपा भी होती है। अरे ये तो बच्चा प्रयत्न कर रहा, ये भक्त है, तो भगवान का अनुग्रह होता है। वो कहते हैं ना कि हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ते हैं तो भगवान हमारी ओर 10 कदम दौड़ते हैं, क्योंकि हमने कुछ प्रयत्न किया परमार्थ के लिए भगवान। तो भगवान ईश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है, और वो मोक्ष पुरुषार्थ के संस्कार है ही नहीं ना, अनंत जन्मों के भोग संस्कार है। और भी आसपास सब भोगी ही पड़े हुए, परिवार समाज। अब उसमें हमें परमार्थ करना ये तो बड़ा कठिन काम है। इसीलिए उसके लिए अभ्यास करेंगे और हम प्रयत्न करेंगे तो ईश्वर की कृपा और अनुग्रह होता है कि अरे कोई लाखों में, हजारों में कोई प्रयत्न कर रहा है, चलो इसको मदद करें। तो सात्विक धारणा में भगवान का अनुग्रह होता है। जैसे वो विभीषण है, विभीषण उस रावण और उस कुंभकर्ण भाई के साथ उस लंका में अकेला भगवान की निष्ठा भजन कर। जब हनुमान जी गए तो देखा कि इस लंका में तो अभी पार्टी चल रही है। रात को रावण की पार्टी 4 बजे समाप्त हुई, कुंभकर्ण तो सोया हुआ है,
लेकिन एक ये विभीषण है, उसकी कोठी पे जाके बैठे तो कहो तो सुबह 4 बजे उठ के ध्यान में राम 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 कर रहा है। बोले ये भगवान का भगत है। पूरी लंका में कोई एक विभीषण ही भगवान का भजन करता है, तो भगवान का अनुग्रह उस पर होता। तो हनुमान जी भी वहां उसकी कोठी पर बैठे और फिर उनसे, तो यहाँ भगवान भक्तों पर अनुग्रह करते, जो भक्ति करता है, प्रयास पुरुषार्थ करता है, तो दूसरे संस्कार अनंत जन्मों के हैं, उसको दबाना आसान नहीं है, वो स्प्रिंग की तरह उछलते हैं। तो हम भगवत संस्कार का प्रयास करते रहे तो ये भगवत संस्कार, भगवत साधना, मोक्ष पुरुषार्थ करने की जो धारणा है, धैर्य है, धृति है, वो सात्विक धृति है कि निरंतर भगवत में, भाई सुबह उठना है, उठते ही भगवान का स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, स्नान करते समय भी भगवान का स्मरण करना है, स्नान करना है। नहीं कि साबु की ब्रांड की, अरे ये साबु अच्छा नहीं है, इस ब्रांड में तो बड़ी दूसरा ब्रांड लेना है, तो फिर वह स्नान करने के लिए भगवान का स्मरण करने साबु का स्मरण हो जाता है, तो बार बार प्रयत्न करना है। तो इसको धैर्य रखना आवश्यक है। तो इस तरह यदि धैर्य कर कोई परमार्थ करता है सात्विक धारणा से, तो वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी साधक है, भक्त है, उसके जीवन में ये समस्या तो रहेगी कि इंद्रिय विषय भोग आकर्षित करेंगे, संसार आज आसपास संसार के लोग भी आपको विचलित करेंगे, कोई आपके सहायक नहीं है। आप परमार्थ करने जा रहे हो तो आप अकेले हो, और ईश्वर आपको अनुग्रह करके आगे ले जाएंगे, क्योंकि सब भोग लंपट है, सबको भोग चाहिए, किसी को योग साधना करनी नहीं है। तो फिर वहां ये सात्विक धैर्य की आवश्यकता, और वह शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार मोक्ष मार्ग परमार्थ में निरंतर लगे रहना। सात्विक धैर्य वाला जो है परमार्थ की वास्तविकता समझ चुका है। निष्काम योग साधना में धैर्य चाहिए, सकाम तो आप करते हैं, अनंत जन्मों से कामना पूरी की है, कितने भोग किए हैं, 84 लाख योनि में कितना भोजन किया है, कितना सेक्स किया है, कितना सोए हो, ये तो सोना खाना सेक्स करना, ये तो 84 लाख योनि के। लेकिन भगवान का भजन करना, इसके लिए विशेष सात्विक धैर्य की आवश्यकता, धारणा, निष्ठा, दृढ़ संकल्प होना है, तो वह योग निष्काम योग साधना में वो जा सकता है। अब जो लोग ये सात्विक योग धारणा वाले नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो वह राजसी और तामसी धारणा वाले, वो राजसी और तामसी धारणा वाले के लक्षण अब भगवान आगे कहेंगे। तो आगे का श्लोक है जिसमें भगवान राजसी धैर्य का लक्षण कहने जा रहे, धारणा कि जो मनुष्य अनेक जन्मों के पाप पुण्य मिश्र कर्मों के संस्कार फल स्वरूप वर्तमान जन्म में उसके प्रारब्ध अनुसार उसकी धारणा निष्ठा राजसी होती, जैसे रावण है, रावण अनेक जन्मों से पाप पुण्य धर्म अधर्म करता आया, तो अभी भी उसकी वो धारणा जो है राजसी। विभीषण भगवान का भजन करने में, तो विभीषण की धारणा सात्विक है। तो राजसी धारणा जो है वह धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ में, उसको मोक्ष पुरुषार्थ से कोई लेना नहीं, परमार्थ मोक्ष अरे ये सब कुछ काम की चीज, फायदा कहाँ हो, सकाम कर्म करना है।
तो ये राजसी धारणावली सकाम वो भी धर्म के अनुसार करेगा। तो वो भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 34 में, राजसी धारणा के लक्ष्य यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे। फिर कह दिया पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो सुनो सुनो। अर्जुन भी कहा, दोनों पंक्ति में सब सावधानी चाहते हैं भगवान, क्योंकि नाम हर बार संबोधन कर, अरे कितने बार नाम पुकार, प्रत्येक वाक्य में नाम पुकारते हो भगवान, क्योंकि भगवान उसकी विशेष सावधानी चाहते कि समझे, उसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो कि जो फल का आकांक्षी है, फल चाहिए या तो पहले या तो बाद में या एडवांस में फल चाहिए। तो आजकल तो वही फलाकांक्षी जमाना है, फल की इच्छा वाले मनुष्य सकाम प्रोफेशनल, जिसको हम वी आर प्रोफेशनल फलाकांक्षी। इसे मोक्ष की या धर्म की या परमार्थ की, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं। ईश्वर के पास जाएगा तो भी अपनी फल की आकांक्षा ले, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो, फलाकांक्षी। तो भगवान भी उसको अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए, भगवान तो भगवान की पूजा भी करेंगे अपनी कामना पूर्ति के लिए। तो वो अत्यंत आसक्त है किसमें, फल में, अपनी भोग कामना में, इंद्रिय विषय भोग में। तो क्या करेगा, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ धारण कर, कामना भी है, पैसा भी चाहिए, धर्म भी करना है, और कुछ भी हो लक्ष्य है फल भोग, फलाकांक्षा पूर्ण हो। यानी हम बार बार भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो सब कामना वाले 99% दुनिया में, 1/3 लोग तो कामना वाले हैं, वासना वाले। तो धारण करते, धर्म भी करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ भी करते हैं, और काम पुरुषार्थ भी करते। 4 पुरुषार्थ कहे, उसमें 3 पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे 3 पुरुषार्थ करने वाले की धारणा राजसी है, रजोगुण से उत्पन्न, यानी वह सकाम है, कामना वाला, और वो अपने कर्तव्य को करता भी है। तो व्यक्ति धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ को अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कि भाई धैर्य पूर्वक धारण करता है कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मैं धर्म करूं, अर्थ पुरुषार्थ करूं, कामनाएं पूर्ण होती है। धर्म अर्थ काम के संबंध से सकाम फल को चाहता है, फल के चाहत से कर्म करता है, धर्म करता है, कामनाएं करता है। वो राजसी धैर्य वाला है, धारणा वाला। इसीलिए कहा वो उसके अंदर ये तीनों पुरुषार्थ होते, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। उसने मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़ दिया है, उसे मोक्ष से कोई मतलब, मोक्ष चाहिए नहीं, नहीं अरे छोड़, मोक्ष मोक्ष क्या, परमार्थ मुक्ति क्या होता है, अरे यही संसार भोग करो, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, इंद्रिय भोग, 10 इंद्रिय के भोग बाजार में आते रहते, भोगते रहो। तो इंद्रिय भोग की कामना बड़ी होती है, और फिर वह कामना से प्रेरित होकर धर्म करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है। तो उसके जीवन में केवल 3 ही पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम। मोक्ष नहीं है, मोक्ष से कोई मतलब नहीं।
तो वह धर्म अर्थ काम का सेवन करते करते, अब वो कैसे सेवन करेगा? ये विषय कामना के ऊपर अर्थ का नियंत्रण है, धर्म का नियंत्रण है, ऐसे ही कामना पूरी थोड़ी होती। तो वह नियंत्रण धर्म का अर्थ का है। सबकी कामना पूरी नहीं होती। किसी के पास पैसा नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसकी कामना पूरी नहीं होती। ये कहता है मुझे विवाह करना है, लेकिन पैसा नहीं है, घर नहीं है, कोई अपनी कन्या देता नहीं है, तो भाई अर्थ पुरुषार्थ करेगा, मकान लेगा, कुछ पैसा कमाएगा तो विवाह होगा। तो विवाह की कामना तो है, फिर धर्म पुरुषार्थ भी करना है। धर्म से विवाह करेगा या अधर्म से, लव मैरिज करेगा। तो कामना में भी दो कैटेगरी है ना, धर्म अनुसार कामना और अधर्म, अपनी मनमानी कामना पूरी। और पैसा, पैसे में भी ये दो कैटेगरी है, धर्म के अनुसार पैसा कमाना और ब्लैक अधर्म से कमाना। कामना भी धर्म के अनुसार करना और अधर्म से करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसमें ज्यादातर मनुष्य है वह धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ में ही लगे रहे, और वेद शास्त्र में उसके लिए मार्गदर्शन भी दिया है। भाई आपको कामना है तो 80% श्लोक तो आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए है। वेद शास्त्र भी कहता है कि भाई आप धर्म करो, अर्थ कमाओ और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करो। अब उसमें वो शास्त्र के अनुसार तरीका बताया है। भाई कामना पूर्ण करने के लिए धर्म धारण करना आवश्यक है, शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार। तो विषय भोग की कामना पूर्ण होती है, और फिर कामना पूर्ण होने पर उस विषय का सेवन भोग होता है। मूल तो कामना भोग के लिए है ना, विषय भोग सेवन करना है। तो प्राप्ति का आधार दो ही है, कामना पूर्ति का आधार धर्म है और अर्थ है। अभी हमारे पास क्या है? तो जैसे मनुष्य है, उसकी आमदनी 500 रुपये है, तो वो शाम को दिहाड़ी करके 500 कमाता है, तो दिहाड़ी का शाम को उसको मालिक 500 रुपये हाथ में नोट देता है, तो 500 रुपये के विषय भोगों का सेवन कर सकेगा। वो शाम को 1000 रुपया खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि 500 रुपया दिहाड़ी है। 500 रुपया उसने कमाया है, तो 500 रुपये का सेवन करेगा, भोग करेंगे। और मजदूर है तो दिहाड़ी करता है, तो फिर शाम को 50-100 रुपये का शराब पी जाएगा, 5-10 रुपये की बीड़ी लेगा, फिर खाना कुछ खा लेगा रास्ते में, फिर घर में घर वाले को 50-100-200 रुपया, घर वाले को 2-3 बच्चे हैं तो दिहाड़ी करता है, तो घर वाले को 200 रुपया दे देगा। तो इस तरह वो अपना काम करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर लंबे करो। चादर छोटी है तो पैर सिकुड़ के बैठो। तो यहाँ अर्थ पुरुषार्थ जो है उसका प्राधान्य नहीं है, अर्थ के अनुसार कामना पूर्ण करने का शास्त्र कहता है। भाई उधार का माल ना लो। आजकल तो लोन का जमाना है, क्रेडिट कार्ड उधार लेकर खर्च की प्रवृत्ति, ये तो तामसी प्रकार का है। तो धैर्य उनमें है ही नहीं। आजकल के आधुनिक मॉडर्न भोगवाद, अमेरिका, चाइना, इंडिया, सभी गवर्नमेंट बैंक लोन के लिए, तो आज तो ये प्रवृत्ति चलती है कि कामना को पहले पूर्ण करो, पैसा अर्थ बाद में देना है, यानी उधारी का माल भोग करो पहले। लेकिन वेद शास्त्र कहता है नहीं, पहले अर्थ पुरुषार्थ करो और अर्थ के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कामना पूर्ण करो।
इस प्रकार यदि तुम करते हो तो तुम्हें जो है तनाव और दुख और कष्ट नहीं होगा। तो कोई भी कामना है, विषय है, और वह विषय हम चाहते हैं कि वो प्राप्त होके हम सुखी होंगे, लेकिन उसे प्राप्त करने का अर्थ धर्म हमारे पास नहीं है, और उसे प्राप्त करना चाहोगे तो दुख और तनाव के बिना और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो लोग उधार का माल लेते, ईएमआई भरने का तनाव, टेंशन बना, उधार लेने के लोग उधार जब भरोगे और जब तक भरोगे तब तक सिवाय तनाव दुख के और कुछ प्राप्त नहीं होगा, और नहीं भरोगे तो फिर वो आके आपकी गाड़ी ले जाएगा, ईएमआई भरा नहीं, 2-3 महीना हो। तो कामना जो है उसके ऊपर अर्थ जो है, धर्म है, उसका नियंत्रण होना। वेद शास्त्र है भाई, धर्म के अनुसार कामना करो, आपकी आर्थिक योग्यता के अनुसार कामना करो और उसका भोग करो, तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन आपका धर्म नहीं है, धर्म के अनुसार कामना नहीं है, आपकी आर्थिक शक्ति नहीं है, और आप लोन उधार का माल लेकर भोग करते हो, कामना पूर्ण करते हो, तो आपको दुख तनाव और टेंशन के सिवा और कुछ नहीं देंगी। और वही आज के जमाने में सारा अमेरिका में 60% लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, और वो उसी का कारण है कि ये आप भोग करते हो लेकिन आपकी सामर्थ्य है नहीं, उधार का माल है। तो पहले पैसा कमाओ, धर्म के अनुसार कामना करो, और कामना पूर्ण कर भोग करो, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो उसमें भी धैर्य रखना पड़ता है ना। अभी तो धैर्य है ही नहीं, मुझे तो मेरी कामना पूरी हो, ये न के न प्रकारेण, चाहे पैसा हो या ना हो, चाहे धर्म हो या, मुझे काम भोग चाहिए। सो अर्थ और धर्म का नियंत्रण कामना पर होना आवश्यक। जब हम कमाएंगे, कामना करेंगे उस अनुसार, धर्म के अनुसार, फिर भी यदि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है मैं कुछ भी कामना करूं, ऐसा नहीं है। तो पैसा है, अर्थ है, कमाए है, तो भी उसे धर्म का नियंत्रण भी होना चाहिए। धर्म के अनुसार अर्थ के द्वारा कामना को पूर्ण करेंगे तब सुख शांति मिलेंगे, नहीं तो अशांति, तनाव, टेंशन। तो इस प्रकार लोग आजकल कामना पूर्ण करते हैं तो वो काला धन है, अर्थ भी जो है अधर्म से तो अशांति ही देता है, दुख देता। तो अर्थ पर धर्म का नियंत्रण होना आवश्यक है, कामना पर भी धर्म का नियंत्रण, यानी सबसे मुख्य धर्म हो गया। धर्म के अनुसार अर्थ पर नियंत्रण, धर्म के अनुसार अपनी कामनाओं पर नियंत्रण होना आवश्यक। तो जहां धर्म के अनुसार, अर्थ की शक्ति के अनुसार कामनाएं पूर्ति होती है, वहां सुख है, शांति है। धन से सुधे सुख प्राप्त नहीं होता। धन से आप धर्म भी कर सकते हो, धर्म से आप धन भी कमा सकते हो, धर्म से आप कामनाएं भी पूर्ण कर सकते हो। तो इस तरह विषय की प्राप्ति होने के बाद जो सुख मिलता, लेकिन जो धर्म के अनुसार नहीं है, वो भौतिक अध्यात्म दैवी सुख का कारण न होकर दुख का कारण हो जाता। अपने अधर्म से धन के कामना विषय भोग लेकर करते हो तो दुख का कारण हो जाता। भाई मिला प्रिय विषय, कामना पूरी हुई, लेकिन वो तनाव, दुख, अशांति का कारण, जैसे किसी ने चोरी का माल ले आया, तो चोरी का माल उसे तनाव, दुख, कष्ट देगा।
और किसी ने लव मैरिज कर दिया मनमानी, तो वो भी उसे तनाव दुख कष्ट देगा। भाई धर्म के अनुसार धर्म विवाह जो है, भाई विवाह क्यों करते? भाई आप कामना वाले हो, उसी को विवाह की आवश्यकता है। दोनों को, स्त्री पुरुष, तो अपनी कामना इच्छा वासना भोग के लिए विवाह होता है। वो धर्म विवाह है कि जो धर्म के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार विवाह हो, तो वह विवाह जो है वह सुखदायी होता है। अब शास्त्र नीतिकार ऐसा कहते कि जिस समय हमारे धर्म का प्रारब्ध है तभी सुख होगा। धर्म का प्रारब्ध है तभी सुख, यह ठीक है। और अपनी विषय कामना विषय भोग धर्म के अनुसार पूर्ति करना चाहते हैं तो सुख होगा। लेकिन यदि धर्म को छोड़ देंगे और मनमानी भोग कामना चाहते हो तो दुख होगा। इसीलिए कहा धर्म का पुरुषार्थ जिसके जीवन में नहीं है उसे अर्थ और काम सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। धर्म ही मुख्य है ना। हमने पैसा कमाया, कामना पूर्ति की, लेकिन धर्म से नहीं, तो वो उसका तो दुख ही दुख है। अब देखो मनुष्य सारा इतना मेहनत पुरुषार्थ करता है पैसा कामना पूर्ति के, लेकिन कामना पूर्ति का मूल क्या है? भाई कामना पूर्ति से क्या चाहिए? सबको किसी भी कामना पूर्ति के पीछे सुख चाहिए, शांति चाहिए। यानी कोई भी कामना आपकी पूर्ण हो उसके पीछे हमें सुख शांति चाहिए। तो मूल कामना सुख की है, विषय की नहीं है, शांति की है। विषय तो केवल माध्यम है संसार के। अब सुख और शांति जो है वो तो धर्म के अनुसार कामना पूर्ण करने से ही प्राप्त हो सकती। यदि धर्म को नहीं स्वीकार किया तो हमें पैसा तो मिल जाएगा, भोग सामग्री भी मिल जाएगी, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में सब है, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा नौकर चाकर, लेकिन सुख शांति नहीं है। सुख शांति नहीं है क्योंकि सब अधर्म का माल है। तो आज के आधुनिक भोगवादी संसार के वातावरण में व्यष्टि समष्टि जो है वो ये सात्विक धैर्य तोड़ने का प्रयास करते। भाई सांसारिक सुख चाहते हो तो भी राजसी धैर्य रखना आवश्यक है, यानी धर्म को धारण करने का धैर्य, राजसी धैर्य। किसी भी परिस्थिति में धर्म शास्त्र परंपरा को न छोड़ना, इस धैर्य से अपनी कामना प्रवृत्ति करना। तो इस श्लोक पर जो है भगवान ने कहा मुख्यतः जो है ये राजसी धैर्य धर्म को धारण करने वाला, वो सात्विक धैर्य है वो मोक्ष को धारण, परमार्थ को धारण करने वाला है। और तामसी धैर्य आगे कहेंगे वो तो अधर्म को धारण करने वाला धैर्य धारणा है। वो अधर्म को नहीं छोड़ता, ये धर्म को नहीं छोड़ता और वो परमार्थ को नहीं। तो ऐसी धारणा निष्ठा जिसकी हो जाती है, अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। इस श्लोक पर फलाकांक्षी जो भगवान ने कहा उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ये फलाकांक्षा से मनुष्य
कैसे धर्म और अर्थ में अधर्म करता है, फल को प्राधान्य दे देता है, धर्म को गौण कर देता है। तो उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक में कहा, ये राजसी धैर्य जो है वो धर्म की, अर्थ और काम पुरुषार्थ की निष्ठा होती है। और ऐसी धारणा अनंत जन्मों के पाप पुण्य मिश्र कर्मों के फल स्वरूप में उत्पन्न होने वाली वर्तमान जन्म में प्रारब्ध अनुसार ये धारणा निष्ठा धैर्य उस मनुष्य में देखे जाते। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे। पार्थ, अरे अर्जुन सुनो, दोनों पंक्ति में नाम संबोधन है। फलाकांक्षी, जो केवल फल की आकांक्षा वाला, यानी फलासक्त है, फल चाहिए, विषय आकांक्षा है, मतलब उसे फल की आकांक्षा है, मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं है, केवल लौकिक इंद्रिय विषय भोग की इच्छा। तो विषय भोग की आकांक्षा भौतिक लाभ, भौतिक भोग की आकांक्षा है, और उसकी धारणा शक्ति के द्वारा वह अत्यंत आसक्त है फल में, भोग में, संसार में। तो संसार हेतु जो है पुरुषार्थ, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ धारण करता है। धर्म पुरुषार्थ करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है, काम पुरुषार्थ, और उसे कर्तव्य रूप मानता है और निरंतर व्यस्त रहता है। कामना वाला है ना, सकाम धर्मात्मा है, और धर्म के अनुसार वह अपनी धारणा शक्ति को धारण कर धर्म में लगा रहता है, धर्म नहीं छोड़ता, धारयते। तो ऐसी उसकी दृढ़ निष्ठा धारणा होती है, उसे रजोगुणी धारणा कहते हैं। फलाकांक्षी भगवान ने शब्द दिया है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
आज सत्संग में अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि निस्बत, अनु जेठे, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, शर्मा बीबी शर्मा, देशमुख विजय कुमार, ध्रुव पटेल, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, हिला जोशी, जयंती जयंती, लीलावती, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, प्रकाश भट्ट, प्रकाश डोशा, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, संजय काले, मीनाक्षी काले, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे नहीं आ रहे आजकल, शैलजा कुलकर्णी, शोभन रतिलाल व्यास, रुचिता जयंती पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे, कोल्हापुर, विशाल बेडेकर। तो आप लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं, श्रीरंग रानडे नहीं दिख रहे, क्या बात? प्रणाम स्वामी जी, मैं हमेशा रहता। हाँ जी ठीक है, आप दोनों साथ में है, साथ में। हाँ ठीक है, दोनों साथ में। हाँ मेरा सेपरेट अलग नहीं रखा। हाँ जी ठीक है। हाँ तो मैं नो नारायण आय। तो ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग लाभ ले रहे हैं। अभी कल शाम को हम 6 से 7 सत्संग करेंगे, इसमें आगे के कार्यक्रम और इस विषय में चर्चा करेंगे। तो हम जो है कल शाम को रविवार को 6 से 7, तो वहाँ प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रश्न है तो उसका भी समाधान होगा। तो उसमें आप आए, दूसरे भी 5 लोगों को फोन करें और लाए, 2-5 लोग आपके आए, सत्संग का लाभ ले और लेवा गए। तो इस तरह अपना सत्संग स्वयं तो करें, लेकिन दूसरे को भी जोड़ना, ये भगवान की सेवा है ना, परमार्थ कार्य है। तो प्रयत्न करते रहे भगवान की सेवा, और पुरुषार्थ जो है धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। तो अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो सभी नारायण। साधकों